हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 6 रेखिक असममिकाएं की प्रश्नावली 6.1 का अभ्यास करेंगे। 6.1 की प्रश्नावली एक देखते हैं। इसमें दिया है, हल कीजिए 24x लेस देन 100। तो x क्या एक प्राकृतिक संख्या है, ज्ञात करना है, और x एक पूर्णांक संख्या है। तो असमीकाय के नियम मैंने जैसे आपको बताए हुए थे। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट x को जैसे कि आप 100 डिवाइडेड बाई 24 लिख दो। ये समीकाय नहीं है कि जैसे x बराबर वैल्यू, जैसे आपको जब फाइंड आउट करनी होती है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x के साथ जो भी चल पद होता है उसको आप बराबर के उससे तो ग्रेटर देन लेस देन के उससे डिवाइड करते, वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर नियम एक तरह से प्रयोग करने पर असमीका का हल करेंगे। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x क्या प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे देखोगे आप जरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिया है 24x लेस देन 100। तो आप क्या करोगे, दोनों पक्ष पे पहले 24 से डिवाइड करोगे। तो दोनों पक्ष पे 24 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x अपॉन लेस देन 50 अपॉन 2। ये 2 से कट हो रहा था, भाग दिया। तो x क्या आएगा, लेस देन 25 अपॉन 6। तो मीन्स ये इसको इसे 6 चौक 24, तो मीन्स ये तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में आंसर चला जाएगा। तो मीन्स x क्या प्राकृतिक संख्या है, तो x क्या दिया है, लेस देन 4। मीन्स x है का उसका उकेलगण क्या प्राकृतिक संख्या है। तो कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 आ गए। क्यों, ये सब क्या आ जाएंगे, पूर्णांक। क्योंकि x लेस देन 4 बोलते हैं, इसकी बोलते तो x करोगे जैसे ये डिवाइडेड है तो ये वैल्यू आएगी 4.167। तो जैसे मैं नंबर लाइन लो, ये जैसे मैंने नंबर लाइन लिया है, तो ये क्या आएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4.167 आएगा। तो उससे लेस देन वैल्यू, तो ये क्या आएगी, ये सारी आएंगी 1 2 3 4। जीरो नहीं आएगा, क्यों, नेचुरल प्राकृतिक संख्या में जीरो का समावेश होता नहीं। तो x प्राकृतिक संख्या है केवल धनात्मक। इस स्थिति में असमीका का हल का सामुच्चय क्या होगा, 1 2 3 4 कंप्लीट। अब इसी तरह दूसरा क्या दिया था कि x प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा दिया हुआ था कि x एक क्या पूर्णांक है। क्या पूर्णांक के लिए देखिए, तो आप जैसे आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 4.167, और यहाँ पे -1 -2। तो x क्या लेस देन होगा कि x लेस देन 4.167। तो इससे लेस देन, तो मीन्स ये सारी वैल्यू आएंगी। तो ये तो यहाँ तो अप टू का इन्फाइनाइट तक जाएंगे, तो इस तरह से इसको लिख दोगे कि 0 1 2 3 और -1 -2 -3 -4। ओके। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसी तरह से इसका हल करना है। प्रश्न नंबर 2, x एक क्या दिया है, -12 लेस देन -12x ग्रेटर देन 30। तब आप दोनों बाजू क्या करोगे, माइनस से डिवाइड करोगे, -12 से। तो दोनों पक्षों पे -12 से भाग दोगे। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप माइनस से गुणा क्या भाग करेंगे, माइनस से गुणा क्या क्या भाग करेंगे, तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेक असमीका क्या बदला जाएगी, कब, जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब। तो देखिए यहाँ पे -12 से आप दोनों पक्षों पे भाग दे रहे हो, तो क्या बच रहा है, x लेस देन -5/2। x लेस देन माइनस है तो x क्या हो जाएगा, -2.5। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि x प्राकृतिक संख्या है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो -1 -2 -2.5। तो मीन्स यहाँ पे कोई प्राकृतिक संख्या आने वाली नहीं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, खाली गण इसका क्या हो जाएगा 5। और x पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो कैसे बिलोंग्स टू जॉइंट हो जाएंगे, तो मीन्स -2.5। तो जैसे -2.5 यहाँ पे आएगा, फिर क्या आएगा 3। तो उससे लेस देन बोला है ना, तो x लेस देन, तो मीन्स कौन सी साइड जाओगे आप, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जाओगे। तो यहाँ पे वैल्यू तो कहाँ तक आएगी, अप टू। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 -3 अप टू डैश डैश डैश। देखिए ये यहाँ पे इसी तरह
अब इसी तरह तीसरा देखिए प्रश्न कि 5x-3 <7। तो चलो अब यहाँ पे 5x-3 <7 मेरे को x बराबर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलो इसको आप डायरेक्ट 3 को उस साइड नहीं ले जाओगे, चलो 3 को हटाने के लिए दोनों पक्ष पे 3 से जोड़ दोगे। तो यहाँ पे देखो जोड़ दिया तो अब क्या हो जाएगा, ये 3 कट, तो क्या बचेगा 5x <10। अब क्या करोगे x बराबर, तो दोनों पक्षों पे 5 से भाग देने पे क्या आएगा x <2। और पहला क्या x पूर्णांक है, तो देखो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आएगा 0 1 2, -1 -2, x <2 मीन्स 2 से छोटी वैल्यू। तो ये तो कौन सी आएगी यहाँ से, ये सारी आएंगी। तो मीन्स -1 सॉरी -x <2 बोला, तो कौन सी आएगी 1 0 -1 -2 अप टू कहाँ तक डैश डैश करके लिखोगे, जैसे मैंने आंसर लिखा यहाँ पे। उसी तरह x एक वास्तविक संख्या है, क्या बोला यहाँ पे वास्तविक संख्या। तो मुझे नेचुरल मीन्स ये इसमें देखना, यहाँ वास्तविक संख्या के तो मीन्स r आ गया रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आएगा जैसे 0 1 2, ये -1 -2 -3। अब x क्या बोला है <2 से छोटा, तो मीन्स यहाँ तक वैल्यू आएगी। ये कहाँ से मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा पर कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो ये इस बाजू कौन सा नेगेटिव, तो -∞ से 2, और इन्फिनिटी में हमेशा कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन ब्रैकेट। तो इसका क्या जाएगा x वास्तविक संख्या है, तब तो इसका आंसर क्या आएगा ओपन ब्रैकेट में -∞ से 2। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या दिया है 3x + 8 > 2। अब मेरे को x बराबर वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x के इसके साथ जो भी जो भी पद हो वो मुझे हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष से -8 से क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो -8 जोड़े तो क्या हो जाएगा 3x <−6। अब दोनों बाजू अब 3 से भाग दूंगा, तो देखो 3 से दोनों पक्ष से 3 से भाग देने तो क्या आएगा x <−2 आ रहा है, क्या आ रहा है x <−2। तो अब यहाँ पे देखना, ये जैसे मैंने लंबर लाइन ड्रॉ की, अब ऐसे आया -2 -1 0 1 2 3। अब x क्या बोला है -2 से बड़ा, तो मीन्स ये सारी वैल्यू आएंगी इस साइड की पर कहाँ तक अप टू इनफाइनाइट। तो तुम्हें ये क्या आएगा इधर से लिखो जैसे इसको, तो ये क्या आ जाएगा -1 कि लेस देन बोला है तो माइनस क्या बोलते हैं -2 तो आएगा नहीं, -1 0 1 2 अप टू डैश डैश। और इसी तरह जब ये वास्तविक संख्या रियल नंबर r के लिए बात करोगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा -0 -1 -2 0 1 2। तो x यहाँ पे क्या बोला है x है जो -2 से बड़ा, એટલે -2 से बड़ा ये सारा नंबर आएंगे। तो ये तो क्या आ जाएगा -2 से, ये तो रियल नंबर कौन सी 4 उसकी धन दिशाएं, तो क्या -2 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हमेशा ब्रैकेट कौन सा आएगा ओपन ब्रैकेट। कंप्लीट। अब इसी तरह इसके प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 के लिए देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से वास्तविक संख्या x के हल ज्ञात करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या दिया है कंडीशन 4x + 3 < 5x + 7। तो चलो पहले तो सबसे पर क्या करेंगे x बराबर वैल्यू, तो दोनों पक्षों में क्या करोगे -3 से क्या करोगे -3 और 5x दोनों से स्थानांतरित करो। तो जैसे इस तरह से अपने कर नहीं सकते, पर यहाँ देखिए मैं क्या करूँ जैसे दिया हुआ है तो x वाली टर्म x बाजू y वाली टर्म x, तो 4x - 5x < 7 - 3। तो ये क्या आ जाएगा -x -x +4। तब मुझे इससे माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वालिटी विल बी चेंज। तो क्या आ जाएगा x < -4, ये हो जाएगी टर्म। तब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की x क्या है <-4, x से वो -4 से बड़ा मीन्स -4 से बड़ा, तो मीन्स जैसे x बड़ा है -4 से,
तो एक्स -4 जैसे ये रही संख्या तो उससे बड़ी वैल्यू तो मीन्स ये साइड आएगी, तो ये तो कौन सी रियल नंबर आके पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा -4 से इन्फिनिटी। क्यों, एक्स हो -4 से बड़ा मीन्स -4 से बड़ी वैल्यू तो मीन्स इस साइड जाओगे ना आप, तो ये तो कौन सी इसकी धन वास्तविक संख्या आर, तो यहाँ पे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, कैसे आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इस साइज हो गया तो ये तो +2 इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा -4 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में ऐसा कैसा ओपन ब्रैकेट आएगा। चलो अब इसी तरह इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए देखिए 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, तो चलो x वाली टर्म एक बाजू कांस्टेंट एक बाजू, तो चलो ये क्या है -2x ग्रेटर देन 6। चलो अब दोनों बाजू -2 से भाग दूंगा, तो मैंने बोला था कि -2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी चेंज, तो -2 से भाग देने में इक्वालिटी चेंज हो गई, तो एक x -2 6/-2, तो चलो ये तो 2 गए माइनस माइनस, तो x क्या हो जाएगा <3 होगा। तब देखिए इसको मैं नंबर संख्या पे बताता तो आपको इजीली, तो x क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे x आया -3 -3 से छोटा, मीन्स ये नंबर लाइन तो मतलब x और -3 से छोटा मीन्स x लेस देन बोला है, लेस देन बोले तब आप कौन सी बाजू जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए ये साइड होगी, तो ये तो कौन सी डायरेक्शन हो नेगेटिव, तो कहाँ तक अप टू इन्फाइनाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा -इन्फिनिटी से -3, एक्स का उकेल होगा कंप्लीट। इसी तरह अब इसका देखो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलो ये तो पहले ब्रैकेट के बाद कुछ भी इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो चलो 3x - 3 होगा इसका, यहाँ पे क्या 2x - 3। अब देखें 2x को बाएं तथा -3 को दाएं ओर पर स्थानांतरित करने पर इस तरह से टर्म बनेगी। चलो 3x - 2x x -6 + 3 -3, तो अब यहाँ पे क्या दिया देखो, अब जब भी मैंने आपको बोला था लेस देन इक्वल टू अथवा ग्रेटर देन इक्वल टू तो ब्रैकेट कौन सा आएगा क्लोज वाला ब्रैकेट आएगा, क्लियर, और लेस देन और ग्रेटर देन आए तो ओपन ब्रैकेट। चलो तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x क्या दिया है लेस देन इक्वल टू -3, तो मीन्स ये डायरेक्ट आएगी, मैं क्या बोला लेस देन आया तो कौन सी साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो कहाँ तक जाओगे -इन्फिनिटी होगी, और ये कौन सी पॉजिटिव धन वास्तविक की, ये रियल नंबर के पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये कैंसी हो जाएगी नेगेटिव, तो देखो ये क्या होगा -इन्फिनिटी से 3 किस में आएगा क्लोज ब्रैकेट में, वाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू, मैंने जब भी आपको वो कहा हुआ है कि लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल है, तो कौन सा ब्रैकेट होगा हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज करोगे। चलो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 8 देखिए, चलो 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू इंटू 1 - x, ब्रैकेट के बाद कुछ भी नंबर्स दिए इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, चलो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 का यहाँ पे, तो चलो क्या हो जाएगा 6 - 3x 2 - 2x। चलो अब x वाले पद एक बाजू अचल पद एक बाजू, चलो तो इसको क्या 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x + 3x, तो क्या आएगा क्या है यहाँ पे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, x से 4 के साथ बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा हो जाएगा, तो ये इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ। तो चलो अब x से और 4 से क्या बोला है लेस देन इक्वल टू, तो मीन्स कौन सी डायरेक्शन आएगी ये डायरेक्शन आएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -इन्फिनिटी से, अब -इन्फिनिटी से 4 किस में लोगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मीन्स क्लोज ब्रैकेट में, तो ये आंसर दिया समुच्चय का हल क्या हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं इसका। चलो x + x/2 + x/3 लेस देन 11, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम क्या मीन्स लसा क्या आएगा 6, तो चलो यहाँ से 6 लसाल होते क्या ये टर्म बनेगी, तो चलो 6x + 3x + 2x, तो क्या 11x/6 इंटू लेस देन 11, तो अब क्या करोगे आप, चलो अब दोनों बाजू 6/11 से गुणक कर रहा हूँ, तो ये टर्म बनेगी मेरी, तो अब यहाँ से देखिए 11 कट 6 कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा x 11 गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा x लेस देन 6 बच रहा है, x
लेस देन 6, लेस देन मीन्स कौन सी बाजू जाने का आपको, लेस देन तो लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ तक, एक माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 6, कौन सा, ओपन ब्रैकेट में। तो देख लीजिए इसका ये आंसर दिया हुआ है। ये देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से -6। अब इसका प्रश्न नंबर देखिए 10 देखिए, सॉरी, प्रश्न नंबर का आंसर 10 और 9 और 10 का आंसर सेम ही है, खाली इसमें क्या आ जाए -10 आ रहा है। तब यहाँ पे देखिए, चलो ये वाला प्रश्न नंबर 10 देखिए, यहाँ पर x/3 लेस देन x/2 + 1। चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई टर्म एक्स बाजू ला दो, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या होगा, 2x - 3x/6 ग्रेटर देन 1। तो चलो अब ये क्या आ जाए, -x/6 ग्रेटर देन 1। अब दोनों बाजू 6 का गुणक कर दे रहा हूँ, तो देखिए दोनों बाजू 6 का गुणक करने पे ये आएगा, तो 6 कट, यहाँ पे -x ग्रेटर देन -6। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वालिटी चेंज, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, -6। चलो अब x लेस देन क्या बोला, -6 मीन्स लेस देन तो कौन सी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो कौन सी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाओगे आप, -6। क्लियर। अब उसी तरह इसका प्रश्न नंबर 11 देखिए, बस ये सारे अब इसी तरह से आपको हेल्प करने हैं। तब यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लोगे पहले, यहाँ पे एलसीएम मीन्स यहाँ पे तो देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, यहाँ पे कोष्टक के बाद या उसको अंदर गुणा कर दो, 3x - 6 इंटू 5 2 10 -5x/3। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे अब इसके बाद क्या है, एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 9x - 8 लेस देन 50 लेस देन इक्वल टू 15 - 25x। अब चलो एक्स वाले टर्म एक बाजू और कांस्टेंट टर्म एक बाजू, तो क्या होगा, 9x + 25x लेस देन और इक्वल टू 50 + 18। तो ये कितना हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। चलो तो 34x लेस देन इक्वल टू x। अब दोनों बाजू 34 से डिवाइड करोगे, तो चलो x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। चलो ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, 2x लेस देन इक्वल टू मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, ये कौन सी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 कौन से ब्रैकेट में आएगा, क्लोज ब्रैकेट में। वाई यहाँ पे क्या साइन क्या दी हुई है, लेस देन इक्वल टू, तो ये किस में आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका प्रश्न नंबर 12 देखिए, चले तो यहाँ देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंदर के ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ तो कुछ नहीं, जो छेद में 1 होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, 3x + 20/5। और यहाँ पे इसी तरह, तो ये स्टेप आएगा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जो भी टर्म है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 3x + 20/5 2 10। और यहाँ पे x - 6/3। अब यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 10 इधर, तो मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, अब इसका ये स्टेप आएगा। अभी क्रॉस के बाद कुछ भी पर, इट मीन्स कोई भी संख्या जिसका गुणक करोगे अंदर, तो 9x + 20×60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। चलो ये स्टेप आ गया। अब चलो x वाली टर्म x बाजू और चल एक बाजू, तो चलो ये स्टेप आया। अब ऐसे 9x - 10x, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 -120। माइनस से अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी विल बी चेंज, तो एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 120। तब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, लेस देन इक्वल टू, जैसे नंबर लाइन पे मैं लाऊँ, जैसे इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, तो एक्स
ये आएगा ये वाला स्टेप, तो एक्स लेस देन, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो मीन्स ये तो नेगेटिव डायरेक्शन, तो मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 120 इसका हल। पर ब्रैकेट 120 में कौन सा आएगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर। उसी तरह प्रश्न नंबर 13 देखिए इसका। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, चलो ये रकम दी गई है, चलो कौन के बार 2, तो मीन्स अंदर मल्टी क्या पर हो तो क्या आएगा 4x + 6 - 10। अब यहाँ पे देखिए 6x - 12 ये स्टेप आएगा। चलो 6 - 10 એટલે -4 और 4x - 4 < 6x - 12। चलो अब x वाले जो लिखा मैंने 6x को बाएं तथा -4 को दाईं ओर पर स्थानांतरित करने पर यह स्टेप बनेगा। चलो 4x - 6x तो मीन्स 2x, और निशाने बड़े बड़े पद की तो मीन्स क्या है कि -2x < 8। अब -2 से भाग को दोगे, मैंने क्या बोला था, कोई भी संख्या अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी विल बी चेंज। तो ये क्या, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्या आ जाएगा, ये x -2 से भाग दे रहे हो ना इसमें, तो देखो -2 से दोनों पक्षों पे -2 से भाग दे रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे -2 से मैंने क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जैसे आपका स्टेप यहाँ पे आया, तो ये आपका -2x -8, तो x बराबर क्या हो जाएगा -x, मतलब -2 से भाग दूंगा ना, तो हाँ तो दोनों बात, तो ये x, ये देखो -2 से भाग देने पर मैंने -2 से भाग देने में शॉर्ट में एक ही चीज़ याद रखो, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वलिटी, तो x क्या आ जाएगा, x > 4। तो अब यहाँ पे देखिए x क्या है, 4 से बड़ा, 104 से बड़े मीन्स ये डायरेक्शन होगी रियल नंबर आर की कौन सी, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये तो यहाँ कौन सा प्लस इन्फिनिटी चलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 से इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट में, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा। चलो इसे इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर इसके बाद इसका प्रश्न नंबर देखिए 16, सॉरी 14 है अब। यहाँ पे देखिए, अभी आप देख लीजिए, इसमें आपको ख्याल आ जाएगा कि क्या करना है। ये आपको रकम दी गई है, ये पहले माइनस साइन अंदर जाने दीजिए, यहाँ पे 8 का गुणक करो तो ये स्टेप आएगा। अब चलो ये 37 - 5 32 - 3x x + 24। अब x चलो 24 को बाएं तथा -3x को दाएं ओर पर स्थानांतरित करने पर ये स्टेप बन रहा है। चलो 32 - 24 तो 8 > 4x, तो चलो 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4, हाँ 2 = x। इट मीन इसको ऐसे नहीं लिख सकते x, तो x चलो अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, 0 1 2। अब x से <= मीन्स ये साइड जाने की मेरे को, तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 में ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ये इसका आंसर होगा। चलो चेक कर लो जरा, है कि नहीं, राइट। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 15 देखिए, x/4 < -5x अपॉन <5x - 2/3 -7x - 3/5। चलो यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये चलो इस तरह से क्या है, एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो इस तरह से आएगा। चलो अब इसके बाद 5 है, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई आएगा 3 का, तो स्टेप क्या आएगा 25 - 10 7 × 21 - 9। अब ये चलो 4 है, 4 को इस साइड ले जाते, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो और ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 15x, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, चलो तो ये स्टेप आ, यहाँ से पहले माइनस साइन अंदर जाने दो, तो ये स्टेप बनेगा आपका। तो चलो 25 - 21 तो क्या बचेगा 4x -10 + 9 એટલે -x × 4। 4 कोष्टक के बाहर कोई भी चीज़ गुणाकार, तो चलो 4 का अंदर गुणक करो तो क्या होगा चकुत एच, तो कुछ कुछ 16 4 4 16 -4 ये स्टेप आया। चलो अब 16x को बाई और स्थानांतरित करो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो क्या आया -x < -4।
अभी तो आपको एक्स की साइन माइनस से ए, तो अब आप क्या करोगे, माइनस से इसको क्या करोगे, बोलो, माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से माइनस गुणा करें तो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4। अब एक्स से और 4 से, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी वैल्यू तो मीन्स एक्स एक्स ए धन वास्तविक संख्या की दिशा तो ये तो इन्फिनिटी प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इसी तरह इसका 16 नंबर का देख लीजिए, या 16 नंबर का आप इजीली सोल्व कर दोगे, जैसे मैंने आगे के ऊपर के सोल्व किए उसी तरह से आपको ये सोल्व करना है। देख लीजिए आप ये जरा ये वाला सम। अब इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर इसका 17। अब इसमें क्या बोला, प्रश्न नंबर 17 में देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से असमयिका का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें, अब जैसे मैंने इसके आगे आपको कहा नहीं गया था कि आलेखित कीजिए, तो भी मैंने हर एक के आगे के जितने भी सम के आपको आलेखित किए कि आपके इसके बाद के इजीली पता चले। देखिए प्रश्न नंबर 17, 3x-2 लेस देन 2x+1। अब देखिए -2x को बाईं ओर तथा -2 को दाएं ओर स्थानांतरित कर दूँ तो ये स्टेप बचेगा, 3x-2 એટલે x लेस देन 3। लेस देन मीन्स कौन सी साइड जाऊंगा, x कौन सा, ये नेगेटिव डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, -∞ से 3 ओपन ब्रैकेट। क्लियर, क्यों लेस देन बोला, तो ये तो कैसे नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो कहाँ तक, मीन्स इन्फिनिटी ले लोगे आप। उसी तरह देखिए है उसका हल कि सभी संख्या 3 की बाईं ओर की छोटी संख्या, तो मीन्स ये तो सब कौन सी संख्या आएगी आपको पता चल जाएगी नेगेटिव। उसी तरह प्रश्न नंबर 18 देखिए, चलो तो ये दिया है 5x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x-5। चलो 3x को बाईं ओर तथा 3 को दाईं ओर ले जाओ तो ये स्टेप आएगा। चलो 5x-3 એટલે 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5+3 એટલે क्या आएगा, -2। तो चलो अब 2 से भाग दो तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करूँ मैं, ले -1 0 1 2 3। अब x क्या वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मीन्स ये डायरेक्शन होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 से इन्फिनिटी, और कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी ना, तो क्या आएगा, -1 से इन्फिनिटी। तो देखिए सभी संख्या एक की कैसे दाईं ओर और उस क्या है, -1 की दाईं ओर और इससे भी बड़ी होंगी, मतलब उससे बड़ी, -1 से बड़ी तो संख्या 1 2 कितनी होते हैं, अनंत है, तो मीन्स उसके क्या आपने लिख देते हैं इन्फिनिटी। चलो इसी तरह प्रश्न नंबर 19 देखिए इसका, 3 इंटू 1 - x लेस देन 2 इंटू x+4। चलो 3 का पहले 3 का गुणक करो तो क्या है, 3 - 3x, यहाँ पे 2 का तो 2x+8। चलो अब x वाले 2x को बाईं ओर, 3 को दाईं ओर स्थानांतरित करो तो अभी क्या हो जाएगा, 3x - 2x, चलो -5x, 8 - 3 5। चलो -5 से डिवाइड करो, जब भी -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इक्वालिटी विल बी चेंज। तो चलो x लेस देन इक्वल टू -5 थे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन -1 मीन्स -1 से बड़ा। तो जैसे नंबर लाइन लो तो ये -1 0 1 2 3, -x क्या -1 से बड़ा, मीन्स ये डायरेक्शन है ग्रेटर देन, એટલે इस साइड जाओ, ग्रेटर देन आप એટલે राइट हैंड साइड जाओगे और लेस देन એટલે लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो यहाँ तो कितने -1 से बड़ी संख्या 0 1 2 3 तो कब तो इन्फाइनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 से इन्फिनिटी। राइट। अब चलो इसका देखिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में भी देखिए इसी तरह, पहले यहाँ तो
सो प्रश्न नंबर 20 देखिए, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7 माइनस 3x/5। पहले इसका सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो यहाँ पे पहले एलसीएम लोगे तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद चलो अब यहाँ पे 5 किस में मल्टीप्लाई में, चलो अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 25 माइनस 10 7 3 माइनस 21 प्लस 3 3 9 એટલે કે प्लस 9 ये स्टेप आएगा। और इसका सिंप्लीफाई करने पे अपॉन 15। चलो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एक्स वाली टर्म 25 माइनस 11 एक्स वाली साथ में लिखी माइनस 10 माइनस 1 तो 25 माइनस 21 4x 10 में से एक जाएगा तो 9 એટલે क्या बचेगा 4x माइनस 1/15। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 15x लेस देन इक्वल टू 8x माइनस 2 8 ये स्टेप आएगा। अब 8x को कौन सी ओर ले जा रहा हूँ बाई ओर એટલે 15x माइनस 8x तो क्या बचेगा 7x। क्या बचेगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब 7 से भाग दे रहा हूँ। चलो तो 7 से भाग देने पे क्या आएगा x इक्वल टू -2/7। तो -2/7 से बड़ा એટલે कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। तो कौन सा इसका आंसर क्या आएगा क्लोज इंटरवल्स में -2/7 से इन्फिनिटी में ब्रैकेट कौन सा आएगा छोटा ब्रैकेट। क्यों क्योंकि नंबर लाइन पे आप जैसे इसको लिख रहा हो तो 0 क्या -2/7 यहाँ पे है तो उससे क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये डायरेक्शन जाएगी। ये तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी ना इन्फिनिटी। और -2/7 से बड़े नंबर तो थोड़े -1 0 अब 2 3 4 तो काफ़ी है तो मीन्स इन्फिनिटी लिख दोगे ना आप उधर वहाँ पे। तो क्लियर। अब देखिए प्रश्न नंबर इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप देख लेना।